जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए फ्रेंड्स एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और पिछले प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से सीक्वेंस वाइज सारे प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। और आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे, तो एसएससी जीडी का जो 12 जनवरी 2023 को कौन सा शिफ्ट, तो शिफ्ट नंबर 2। इस शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मेरे सोल्व करने से पहले आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तभी फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि मेरा किस लेवल का तैयारी हो चुका है। अगर आपका अगर क्वेश्चन सही नहीं होता है, ज्यादा आंसर नहीं सही होता है, तब पर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, वीडियो को देखना है। उसके बाद जब 2-4 प्रैक्टिस सेट को आप अगर लगातार आप अगर देखते हैं या करते हैं, तो फिर उसके बाद आपने ऑटोमेटिक सी है कि क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए आने लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है किस विकल्प में से शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। यह डिक्शनरी ऑर्डर से लिया गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन क्या करते हैं, तो देखिए जो जो कॉमन दिया फ्रेंड्स, उसको हम क्या करते हैं, उसको देते हैं कट कट। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये और एन, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाला सबसे पहले आएगा और एन वाला सबसे लास्ट में आएगा। देखिए एन दिया हुआ है सबसे लास्ट में, यानी कि ये सबसे लास्ट में आएगा। देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ और यहाँ पे 5 दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी कट गया। देखिए फ्रेंड्स, इतना ही में ही हमको पता, दो ऑप्शन को हम काट दिए। उसके बाद क्या देखना है कि तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए ये सब में कॉमन है, तो इसको मैंने काट दिया। एन दिया हुआ, यहाँ पे एस दिया हुआ, यहाँ पे सी दिया हुआ, यहाँ पे सी दिया हुआ, यानी कि एन और एस से भी पहले क्या आएगा, तो सी आएगा। तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसको मैंने दिया काट। और उसके बाद देखिए वो आता है 15 पे, वो आता है 15 पे, और एच आता है 8 पे, एच 8 पे आता है। तो ओ से पहले आ जाएगा एच, और एच दिया हुआ 4 में, तो यानी कि सबसे पहले होगा 4। देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी हो गया खत्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। और इसको चाहे तो आप पूरा भी सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसको हम पूरा सोल्व कर कर आपको हम बतला सकते हैं, लेकिन मेरा आंसर इतना ही सोल्व करने से आ गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 4 हो गया, अब खत्म, 4 खत्म हो गया। फिर क्या आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा सी, यानी सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3, 4 के बाद हो जाएगा 3। अब इसका कार्य हो गया समाप्त। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन दिया हुआ है, यहाँ पे एस दिया हुआ है। तो एन और एस, पहले एन आएगा या एस आएगा, तो एन आता है 14 पे और एस आता है 19 पे, तो सबसे पहले आएगा 1, यानी कि एस से पहले आएगा एन, तो हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा 2, उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पे 4 3 12 5 किस में दिया हुआ है, 4 3 12 5 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर यही में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरा सोल्व कीजिए या आधा अधूरा सोल्व कीजिए, आपका आंसर सिर्फ लाने से मतलब है। आपको आंसर टिक मारना है और आगे चल देना नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि फ्रेंड्स आपको समय बहुत ही कम मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे ही मिलेंगे। ये फिगर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया। देखिए इसमें क्या गया, जो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना गया, इसमें कुछ इस प्रकार से इसमें बना गया है, कुछ इस प्रकार से इसमें बना गया है, और इसमें कुछ इस प्रकार से बना गया है। अब आगे किस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, तो आगे कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बना गया है, तो ये हो जाएगा रोंग। इसमें इस प्रकार से बना गया है, तो ये हो जाएगा रोंग। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इस तरह से नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से बना है, यानी कि ये इधर मुड़ा 90 डिग्री, फिर ये इधर मुड़ा 90 डिग्री, और फिर ये कहाँ मुड़ा, तो फिर ये यहाँ मुड़ा, तो फिर कहाँ मुड़ेगा, यहाँ मुड़ा, यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, जैसे यहाँ से जाएगा फिर यहाँ, यानी कि कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बनने वाला है। देखिए एक यहाँ पे त्रिभुज इस प्रकार से नजर आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा रोंग। एक इस प्रकार से यहाँ नजर में आ रहा है, तो ये हो जाएगा रोंग। उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ नजर में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ये दोनों में से एक ना एक सही होंगे। उसके बाद देखिए कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टार, यहाँ पे दिया हुआ स्टार, बीच में दिया हुआ क्या, तो बीच में दिया हुआ स्टार। उसके बाद आया त्रिभुज, उसके बाद आया स्टार, फिर आया त्रिभुज, तो फिर क्या आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे स्टार, फिर आ जाएगा स्टार। देखिए बीच में स्टार कहाँ दिया हुआ, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ, तो ये हो जाएगा रोंग।
देखिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, ये सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 5 से 13, 13 से 29 और 29 से फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क से फिर होगा 125, उसके बाद होगा 253। तो इसमें क्या लॉजिक लगा गया फ्रेंड्स, तो 5 से हमको जाना है, 5 से जाना है 13 की ओर। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे इंटू 2। 5 से अगर हम 5 को अगर हम 2 से मल्टीपल करते तो हो जाएगा 10, और 10 में हम क्या करें फ्रेंड्स कि 13 आ जाए, तो 10 में हम क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे, तो उसके बाद आ जाएगा 13, यानी कि इंटू 2 और प्लस 3 हुआ है, इंटू 2 और प्लस 3 हुआ है फर्स्ट वाले में। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, तो 13 से जाना है 29। तो 13 से अगर 29 को जाने के लिए, तो 13 को क्या करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे। 13 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 26, और 26 में अगर हम 3 को जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 को जोड़ेंगे, तो 6 3 हो जाएगा 9 और हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 29 है, यहाँ पे भी 29 है, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पे आगे भी काम कर रहा है, आगे भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस हम 3 करेंगे। उसके बाद 29 से हमको क्या करना, 29 में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल किए थे, यहाँ से भी 2 से मल्टीपल किए थे। तो 29 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 58, आ जाएगा 58। और 58 में क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे 3 को ऐड, तो 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 61। 58 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 61। देखिए 61 ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सेम लॉजिक आगे भी लगा के चलेगा, इसमें भी अगर इंटू 2 और प्लस 3 कीजिएगा तो इसमें भी हो जाएगा 125 इंटू 2 होता है 150, ना सॉरी 250, 250 में फिर से 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 153। तो देखिए इसमें भी लॉजिक लग रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि फ्रेंड्स ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है एक निश्चित कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं पहले सोल्व। देखिए इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। टी आ जाएगा 20 पे, टी आ जाएगा 20 पे, आर हो जाएगा 18 पे, सॉरी हाँ आर होगा 18 पे, यू हो जाएगा 21 और हो जाएगा टी 20, और फिर हो जाएगा एच 8। एच कितना पे, तो हो जाएगा एच 8 पे हो जाएगा। अब इसका प्लेस वैल्यू हम जस्ट इसके नीचे लिखते हैं। यू हो जाएगा 27 पे, क्यू हो जाएगा 17 पे, भी हो जाएगा 22 पे। भी हो जाएगा कितना पे, तो भी का प्लेस वैल्यू है 22। उसके बाद हो जाएगा एस हो जाएगा 19 पे, और आई आता है 9 पे। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा गया, तो 20 से 21 यानी कि +1, 18 से 17 -1, 21 से 22 +1, 20 से 19 -1, 8 से 9 +1, 8 से 9 यानी +1। क्या हुआ, तो +1 -1 +1 -1 +1, इस प्रकार के इसमें सीरीज लगा गया है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे सोल्व। डब्लू कितने पे आता है, तो डब्लू आता है 22 पे, सॉरी डब्लू आता है 23 पे। डब्लू कितना पे आएगा, तो डब्लू आएगा 23 पे। उसके बाद देखिए एच आ जाएगा 8 पे, आई आ जाएगा 9 पे, डी आ जाएगा 20 पे, और ये आ जाएगा 5 पे। क्या करना है, तो इसमें करना है +1, इसमें करना है -1, +1 -1 और +1। 23 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 पे क्या आता है, तो 24 पे आता है एक्स। 8 में -1 करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 पे क्या आता है, तो आता है जी, आता है जी। एक्स जी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स जी यहाँ पे दिया हुआ है, डी एस दिया हुआ है, ये हो जाएगा गलत। एक्स आई दिया हुआ है, ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे भी जी दिया हुआ है, ये हो जाएगा गलत। यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे भी सोल्व कर कर देख सकते हैं। 9 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 10 पे आता है जे। 19 में एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा, ना सॉरी 20 में एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19, और 19 पर आता है एस। 5 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 पर आता है एफ। देखिए जो सेम आया सेम यहाँ पे भी दिया हुआ, आपको थोड़ा सा ही सोल्व करने से आंसर आ जा रहा था, तो थोड़ा ही सोल्व कर कर आपको आंसर की ओर बढ़ जाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को चलिए हम सोल्व कर कर आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 182 से 225 बना गया है। यहाँ पे 240 है, 240 से आगे क्या बनेगा यहाँ, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ छूट गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, चलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे मिसिंग है। एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा हमको।
यहाँ पे गलत कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर है 5। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स, तुरंत तुरंत हम आपको बतला रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक किया गया है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमको पता चल गया। देखिए कि यहाँ पे वर्ड यहाँ पे छूटा हुआ था। यहाँ पे कौन सा वर्ड छूटा हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, छूटा हुआ नहीं है, ये ऊपर आ गया है। ये ऊपर आ गया, इसी वजह से हमको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 169, वहाँ पे 169 दिया हुआ है। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे इरेज। यहाँ पे वर्ड आ गए थे फ्रेंड्स, इसी कारण से हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा था। यहाँ पे हम क्वेश्चन में जब देखें तो यहाँ पे हमको पता चला कि यहाँ पे इसमें मिस्टेक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाएंगे फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए 169 दिया हुआ है, यहाँ पे 182 दिया हुआ है, यहाँ पे 225 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे 306 दिया हुआ है। देखिए ये 169 से 182 में जाना है, 225 से 240 में जाना है। उसी पर न, हाँ उसी प्रकार आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन मार्क से आगे जाना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 169 दिया हुआ है। 169 परफेक्ट किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स? तो परफेक्ट स्क्वायर है 169 13 का। ये 13 का स्क्वायर है। और 39 में 39 को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 189 आ जाएगा। तो 39 को क्या करेंगे, 189 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, 189 फ्रेंड्स 182 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 14 से मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? तो 14 से मल्टीपल करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। 182 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 182 दिया हुआ है। अब सेम लॉजिक हमको इसमें भी लगाकर देखते हैं। 225 भी परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो यह 15 का स्क्वायर है। ये कितना का है? तो ये 15 का है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 13 से गुना किए, यहाँ पे 14 से गुना, यानी कि 13 का स्क्वायर था, उसमें एक अंक जोड़कर 14 से गुना कर दिए। ये 15 का स्क्वायर है, एक अंक जोड़कर, यानी कि हम यहाँ पे 16 से गुना कर देंगे। तो 15 इंटू 16 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 इंटू 16 हो जाएगा 240। 240 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 240 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि 13 14 15 16, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 17 इंटू 18, 17 इंटू 18। देखिए क्या करेंगे, तो 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? तो 17 का स्क्वायर होता है, एक सेकेंड, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। 289 17 का स्क्वायर हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, तो 17, देखिए 17 का 17 इंटू 89 करेंगे। तो 17 इंटू अगर हम 17 सॉरी 17 इंटू 18 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 306 आ जाता है। 306 आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी 306 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 306 दिया हुआ है। यानी कि जो 17 का स्क्वायर होगा, यानी कि 17 का स्क्वायर होगा, वही इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289 होता है। 289 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में 289 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को चलिए हम सोल्व कर कर आपको बतलाते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व होगा। यह एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। हर एक शिफ्ट में एक दो दो एक क्वेश्चन कम से कम आपको हर एक शिफ्ट में देखा गया है। 2023 में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, इस इक्वेशन को हमको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, प्लस दिया हुआ है। और यहाँ पे प्लस का क्या अर्थ बताया जा रहा है, तो जी एच की पुत्री है, जी एच की पुत्री है, यानी कि ये
क्योंकि पुत्री है, ये क्योंकि पुत्री है, ये क्योंकि पुत्री है। यहाँ पे देखिए मैनस दिया हुआ है, तो मैनस का देखिए यहाँ पे मैनस है, मैनस का अर्थ है जी एच का पति है, जी एच का पति है, यानी क्यों आर का पति है, क्यों आर का पति है, क्यों आर का पति है, आर का पति है यानी कि हो जाएगा पत्नी, ये हो जाएगा प्लस पति हो जाएगा, जी एच का पति, हाँ जी बिल्कुल। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, तो जी एच का पुत्री है, जी एच की पुत्री है, यानी कि आर के की पुत्री है, आर के की पुत्री है, यहाँ पे क्या हो गया, के और माइनस दिया हुआ है, माइनस का अर्थ है क्या है, तो जी एच का पति है, जी एच का पति यानी के वाई का पति है, के वाई का पति है, तो यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ यह हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। हम माइनस को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, माइनस को डिनोट करते हैं फीमेल से, फीमेल से, ये फीमेल से, और प्लस को डिनोट करते हैं मेल से, ये हो जाएगा मेल से, यानी कि आप इसको ध्यान में रखिएगा कि माइनस का अर्थ क्या है और प्लस का अर्थ क्या है, और जो डबल लाइनिंग खींचा गया है वो पति पत्नी है। अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, के ये से किस प्रकार संबंधित है, के कौन है, के देखिए यहाँ पे दिया हुआ है के, और ये के, ये का कौन लगेगा, तो देखिए ये क्यों का पिता है, कि ये क्यों का पिता है, पिता का पत्नी यानी कि माँ, और माँ का पिता कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा नाना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही नाना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है, तीसरे पद से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो इसका हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 पे, आर आ जाएगा 18 पे, सी आ जाएगा 3 पे, और एस आ जाएगा 19 पे। अब हम इसका प्लेस वैल्यू इसके जस्ट नीचे लिखते हैं, ई आ जाएगा 5 पे, और एन आ जाएगा 14 पे, और एच आ जाएगा 8 पे, और एन आ जाएगा फिर से 14 पे। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा गया है, यानी कि 1 से 4 किया गया, 1 से 5 किया गया, यानी कि प्लस 4 हुआ, 1 से 5 यानी कि प्लस 4। अब 18 से क्या किया गया, तो 18 से 14 किया गया है, तो इसमें क्या किया गया, तो -4 किया गया है, कितना किया गया है, -4 किया गया है। अब 8 से क्या किया गया, तो 8 से 3 सॉरी 3 से 8 किया गया है, तो इसमें क्या किया गया, तो +5 किया गया। 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब 19 से 14 किया गया, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, तो -5 किया गया, -5 किया गया, यानी क्या हुआ, पहले स्टेप में हुआ +4, सेकेंड में हुआ -4, फिर थर्ड में हुआ +5, और फोर्थ में हुआ -5। तो चलिए अब सेम ट्रिक हमको इसमें भी लगा कर देखते हैं और इसका आंसर की ओर चलते हैं। एम आ जाएगा 13 पर, एम आ जाएगा 13 पर, यू आ जाएगा 21, एस आ जाएगा 19, और के आ जाएगा 11। यहाँ पे क्या होगा, तो +4 होगा, क्या होगा, +4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा +5, और यहाँ हो जाएगा -5, -5। 13 में हम क्या करेंगे, तो 13 में अगर हम क्या करेंगे, तो 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 13 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, और 17 पे क्या आता है, तो 17 पे आता है क्यों। अब 21 में क्या करेंगे, तो 21 में -4 करेंगे, तो 21 में -4 करने पर होता आता है 17, और 17 पर क्या आता है, तो 17 पे आता है क्यों। देखिए डबल क्यू किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे डबल क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू आर दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, पी आर दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, पी क्यों दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप आगे भी सोल्व कर लीजिएगा, एक्स और एफ ही आएगा, एक्स और एफ ही आएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 19 में अगर हम 5 जोड़ेंगे, 19 में क्या करेंगे, तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, और 24 पे क्या आता है, तो 24 पे आता है एक्स। तो क्या करेंगे, अब करेंगे 11 में करेंगे -5 तो आ जाएगा 6, और 6 पे क्या आता है, तो 6 पे आता है एफ। तो देखिए इसे भी पूरा सोल्व करने के बाद भी आंसर आएगा, और आप आधा अधूरा भी सोल्व कीजिएगा उसके बाद ही आंसर आ जाएगा। तो आपको आधा अधूरा ही सोल्व करने के बाद आंसर को टिक मारना है, सिर्फ जैसे ही आपको समझ में आए कि देखिए एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो वही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और आपको चल देना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला जा रहा है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। 6 लड़कियां डी के एम पी आर एस एक वृत्ताकार, क्या बोला जा रहा है, एक वृत्ताकार परितक के मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, क्या, तो केंद्र की ओर करके। तो चलिए हम एक बनाते हैं वृत्त, यानी कि एक सर्कल, एक सर्कल हम बना दिए। उसके बाद क्या करना है, तो इसमें कितने व्यक्ति को बैठाना है, कितने लड़कियां को बैठाना है, तो इसमें बैठाना है 6 लड़कियों को, 6 लड़कियों को बैठा दिए।
6 लड़कियों को बैठा दिए। उसके बाद क्या करना, तो इसका मुख किधर है, तो केंद्र की ओर है, इसका मुख केंद्र की ओर है। अब इसका दायां किधर हो जाएगा, तो दायां इस प्रकार से हो जाएगा, इसका केंद्र की ओर मुख रहता है तो इसका दायां इस प्रकार से रहता है। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो वो देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एस आर की, यहाँ पे आर को बैठाते हैं, आर का दायां इधर हो जाएगा, ए आर का बायां इधर हो जाएगा, तो क्या बोला जा रहा है, तो आर के बाईं और तीसरे स्थान पर, ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो तीसरा स्थान पर बैठा है एस। एस बैठा है, इसको अब इस स्टेटमेंट का हो गया कार्य अब समाप्त। नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलिए क्या बोला जा रहा है, तो पी आर के दाएं और ठीक बगल में, पी आर के दाएं और, आर का दायां इधर हो जाएगा, तो आनी की पी कहाँ बैठा है, तो पी यहाँ पे बैठा है, आर के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, और डी के बाईं और ठीक बगल में बैठी है। डी के अ, और डी के बाईं और, डी का बाईं अगर हम डी को यहाँ बैठाते हैं, तो डी के बाईं और यहाँ पे पी बैठा हुआ, यानी कि डी भी यहीं पे बैठेगा। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, एम और आर के, एम एम आर के बाईं और ठीक ठीक बगल में बैठी है, एम आर के बाईं और, आर के बाईं और, ये इसका दायां हो जाएगा, ये इसका किधर होगा, तो ये इसका बायां हो जाएगा। तो बायां में कौन बैठा है, तो बायां में बैठा है एम, तो एम को हम यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो के एस के दाएं और ठीक बगल में है, के एस के दाएं और, एस का दायां इधर हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हम के को यहाँ पे बैठा देंगे। के कहाँ बैठ जाएगा, तो के यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए सभी कोई बैठ गया, उसके बाद आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे डी कहाँ पे दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है यहाँ पे, डी यहाँ पे दिया हुआ है, डी के बाईं और, इधर हो जाएगा इसका बायां, इधर इसका हो जाएगा दायां। तो बोला क्या जा रहा है, तो बाईं और तीसरे स्थान पर, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। तो तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो एम बैठा है, एम बैठा है, तो एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में एम दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। पहले नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को हम, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, जहां पे प्लस है वहां पे गुना कर देंगे, जहां पे गुना है वहां पे हम प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 को देखिए यहाँ पे प्लस दिया, प्लस के जगह पर हो जाएगा गुना, आनी को हो जाएगा 78। इसके बाद यहाँ पे भागक में हो जाएगा, यहाँ पे 13 लिख देते हैं -9, इंटू की जगह पर हो जाएगा +117 बराबर 126। अब देखिए इसको सोल्व कर कर क्या 126 आता है, अगर आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब क्या करना है, तो सबसे पहले करना होता है भागा, तो 78 में हम 13 से भागा दे देंगे, तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। अब 6 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 18। उसके बाद हो जाएगा 9 + 117 बराबर 126। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये प्लस में 18 प्लस में है और इधर 117 प्लस में है। अब 117 में क्या करेंगे, तो 18 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। अब इसमें 9 को माइनस कर देंगे, इसमें 9 को माइनस कर देंगे, 135 में अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 126। एक सेकेंड, आ जाएगा 126। देखिए यहाँ पे 126 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 126 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर में ए में जो गणितीय चिन्ह दिए हुए हैं उसको हम इस समीकरण में अगर हम लगाते हैं, बदलते हैं परस्पर, तो इसका राइट आंसर 126 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जा, इसके रूप में लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, और इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो फेस का कूट किया होगा। क्या बोला जा रहा है, तो फेस का कूट किया होगा। तो देखिए यहाँ पे फेस का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया गया है, कौन कौन से सेंटेंस में। देखिए एक यहाँ पे फेस का उपयोग किया गया है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फेस का उपयोग किया गया है, उसके बाद देखिए और कहीं पे फेस का उपयोग नहीं किया गया है।
और इसका कोड क्या है, तो इसका कोड कुछ इस प्रकार से, इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है और इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि ये दोनों में ही देखना, देखिए इसमें फेस दिया हुआ है, इसमें फेस दिया हुआ है, यानी कि इस दोनों में देखना है कि ये दोनों, इसमें और इसमें कौन सा वर्ड कॉमन दिया हुआ है, यानी कि दोनों में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सैड इसमें भी दिया हुआ है और सैड इसमें भी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए फेस इसमें भी था, फेस इसमें भी था, यानी कि फेस का एफ ए सी, फेस का क्या हो जाएगा, फेस का कोड हो जाएगा एस ए डी। अगर बोलता किसका, तो डिस्टेंस का, डिस्टेंस का अगर कोड पूछता तो डिस्टेंस का कोड हो जाता है ह्यूमेन, डिस्टेंस का कोड हो जाएगा ह्यूमेन। तो हमें पूछा जा रहा है फेस का कोड, तो फेस का कोड हो जाएगा सैड, सैड, सैड देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में सैड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे, पी आता है 16 पे, एन आता है 14 पे, एल आता है 12 पे। एल कितना पे आएगा, तो एल आएगा 12 पे, जे आएगा 10 पे, उसके बाद आगे क्या आएगा, देखिए 20 से 18 आने की -2, 18 से 16 -2, 16 से 14 -2, 12 से 14 से 12 -2, 12 से 10 -2, आगे भी क्या होगा, तो आगे भी -2 होगा, तो एच एच हो जाएगा। यहाँ पे 10 में अगर 2 माइनस करेंगे, एक सेकेंड, 10 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 पे क्या आता है, तो 8 पे आता है एच, एच इसका राइट आंसर हो जाएगा। एच देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को चलिए सोल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ गया था। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को पहले हम पकड़ते हैं, जहाँ पे गुना है वहां पे भागा, जहाँ भागा है वहां पे हम गुना करते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे गुना दिया हुआ, तो यहाँ पे हम भागा करते हैं 72/3। यहाँ पे प्लस दिया हुआ, प्लस सेम टू सेम हो जाएगा 32, भागा दिया हुआ यहाँ पे गुना हो जाएगा, भागा की जगह पर गुना हो जाएगा। यहाँ पे 4 - 16 बराबर 136, 136 आता है। इसको सोल्व करने के बाद तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो 72 को क्या करेंगे, तो 72 को भागा करेंगे कितना से, तो 3 से भागा करेंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, तो 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तो भागा करने के बाद क्या होता है, तो गुना होता है। तो 32 को गुना करेंगे कितना से, तो 32 को गुना करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। उसके बाद -16, 16, और उसके बाद बराबर में क्या होगा, तो अब क्या करना है, 128 में क्या करेंगे, तो 128 में हम 24 को ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा। इसमें -16 करेंगे, तो 152 में अगर हम -16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 136 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 136 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 136 दिया हुआ है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ये में जो गणितीय चिन्ह दिए हुए हैं, इस चिन्ह को इस समीकरण में अगर हम परस्पर चिन्हों को आपस में अगर बदलते हैं तो आंसर आ जाता है 136। इस कारण से ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है, ये मिरर इमेज से क्वेश्चन लिया गया है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है, इस मिरर इमेज के जगह पर इस मिरर इमेज में किस प्रकार का इमेज यहाँ पे बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पे पहले किसका बनेगा, तो पहले नो का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, नो का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। ए का मिरर इमेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ई का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, ई का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल ई दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल ई दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये कट गया। यहाँ पे भी देखिए कैपिटल ई दिया हुआ है, तो ये भी कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैपिटल ये दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल ये दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 9 भी सेम इसी प्रकार का था, ये भी कैपिटल है, यहाँ पे ए भी कैपिटल है, यहाँ पे ई भी स्मॉल दिया हुआ है, ई भी स्मॉल दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है वह विकल्प का चुनिए जो प्रस्तुत अंतर्निहित में घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ विकल्प दिए हुए, कौन सा विकल्प इस चित्र में छिपा हुआ है। तो चलिए उस विकल्प को हम छांटते हैं और आंसर की ओर चलते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज नजर में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज के अंदर में यहाँ पे देखिए इसमें लाइनिंग नहीं दिया हुआ और इसमें यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी एक त्रिभुज नजर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे राउंड किया गया और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो घुमाने की अनुमति नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, जो चित्र दिया हुआ है वो चित्र इसमें नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे आपको नजर में आ रहा होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, समझे ना, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका ऊंचाई काफी ज्यादा दिया हुआ है और इसका ऊंचाई काफी कम है, तो ऑप्शन नंबर ये बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, तो कहीं भी आपको इस प्रकार से त्रिभुज इधर यहाँ पे नजर में नहीं आ रहा है। देखिए एक यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे इस प्रकार से नजर में आ रहा है, लेकिन त्रिभुज के अंदर में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लाइनिंग दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, जो कि आता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पे जो चित्र इसमें दिया हुआ है, सेम टू सेम चित्र आपको यहाँ पे देखने को कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो चित्र दिया हुआ है वो इसमें देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, तो छिपा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को चलिए हम करते हैं सोल्व। यहाँ पे क्या किया गया है, तो इस ऑप्शन को इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, यहाँ पे 19 से 21 किया गया है, तो यानी कि 19 से 21 में हम क्या करेंगे, 19 से 19 को क्या करेंगे, 21 किया 21 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 134 दिया हुआ है, यहाँ पे 538 दिया हुआ, यानी कि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक चक्के बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे क्या किया होगा, तो किया गया होगा, तो यहाँ पे किया गया होगा मल्टीपल, मल्टीपल किया गया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मल्टीपल का लॉजिक लगाने का प्रयास करेंगे। तो 90 को अगर हम इंटू करते हैं 1 से, 90 को इंटू करेंगे 1 से, और इसमें हम क्या करेंगे, तो 91 जा 90 हो जाएगा, और 90 में फिर हम क्या करेंगे कि 21 हो जाए, तो इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा, और कितना प्लस करेंगे, तो 2 प्लस करेंगे, +2 करेंगे तो आ जाएगा 21। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें देखिए 134 से जाना है 138 की ओर जाना है, 134 में हम कितना से कितना गुना करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 गुना हुआ है, यहाँ पे शायद 2 गुना होगा, यहाँ पे शायद 3 गुना होगा, देखिए क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है, तो शायद यहाँ पे बढ़ेगा ही गुना, तो यहाँ पे हम 134 में हम 3 से करके देखते हैं गुना, तो 3 से गुना करने पर कितना आ जाएगा, 134 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 402 आ जाएगा, 402 हो जाएगा, और 402 से हम 538 की ओर जाना पड़ेगा, तो कितना करेंगे, इसमें हम करते हैं माइनस, 538 में 402 को हम करेंगे माइनस, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 136 को जोड़ना पड़ेगा इसमें, तब ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये आंसर नहीं आने वाला फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक कुछ और लग रहा है और वहां पे कुछ और लग जा रहा है। तो 134 में हम क्या करेंगे, तो 4 से गुना कर कर देखते हैं, 134 में हम 4 से गुना कर कर हम देखने वाले हैं, तो 134 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, 536 आ जाएगा, 536 आ जाएगा, और 536 से 538 की तरह जाना है, तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे 2, 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 538 आ जाएगा, 538 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो 134 में मल्टीपल 4 +2 किया गया है। अब हमको जाना है 538 से 2692 की ओर, तो 538 में हम क्या करेंगे, तो 538 में यहाँ पे हम 5 से गुना कर कर देखते हैं, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 538 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 पचे 40 के 40 की जीरो हाथ में 4, 4 5 दिया 15, 15 4 हो जाएगा 19, और 19 में हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 5 25 और 25 और एक हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा, 26 90 आ रहा है, यहाँ पे 26 92 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस इंटू 5 और प्लस कितना हुआ, तो प्लस यहाँ पे भी 2 हुआ है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए
यहाँ पे क्या किया गया, तो यहाँ पे प्लस इंटू इंटू वन किया गया, इंटू यहाँ पे इंटू फोर किया गया, इंटू फाइव किया गया है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, कुछ लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्या समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 21 से आगे जाने के लिए हम इंटू टू करेंगे, इंटू टू करेंगे। और क्वेश्चन मार्क से आगे जाने के लिए इंटू इंटू क्या करेंगे, तो इंटू थ्री करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर इंटू हुआ है, यहाँ पे फाइव इंटू हुआ है। यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 21 में 21 21 को हम क्या करेंगे, इंटू टू करेंगे, 21 इंटू टू। अब कितना हो जाएगा, दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी कि 42 हो जाएगा। और सभी में भी प्लस टू किया गया है, तो 42 में भी क्या करेंगे, 42 में भी प्लस हम क्या करेंगे, तो टू करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। देखिए 44 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर कर आपको बतलाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे। देखिए 12 से 10 यानी कि -2, 10 से 8 -2, 8 से भी क्या होगा, तो -2 होगा। तो 8 में अगर हम दो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। और 6 पे क्या आता है, तो 6 पे आता है एफ। 6 पे क्या आता है, तो 6 पे आता है एफ। देखिए एफ किस ऑप्शन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो कई सारे ऑप्शन में स्टार्टिंग में एफ से दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो हमको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। एल आता है 12 पे, एल आता है 12 पे, एन आता है 14 पे, और पी आता है 16 पे। यानी कि 14 से 16 हुआ, यानी कि +2 हुआ है। यहाँ पे 12 से 14 हुआ, यानी कि +2 हुआ है, +2 हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी +2 हुआ हुआ, तो यहाँ पे 10 होगा तभी ना +2 होके 12 बनेगा। और 10 पे क्या आता है, तो 10 पे आता है जे। 10 पे क्या आएगा, तो 10 पे आएगा जे। और एफ जे भी देखिएगा, तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको नजर में आ रहा है। तो हमको एक स्टेप आगे और सोल्व कर कर देखना पड़ेगा। ये आता है 5 पे, जे आता है 7 पे, आई पे आता है 9। 5 से 7, 5 से 7 आने के क्या कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे -2 किया गया है, -2 किया गया है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हम गलत लिख दिए हैं। आई आ जाएगा 9 पे, 5 से 7 -2 हुआ, 7 से जाना है 9 में, सॉरी यहाँ पे +2 हुआ फ्रेंड्स, +2 हुआ है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे +2 करेंगे तो हो जाएगा 9। अब आगे क्या किया गया होगा, तो आगे 3 होगा तभी ना +2 होकर यहाँ पे 5 बना है। आगे 5, यहाँ पे 3 होगा तभी +2 करके हम 5 बनेंगे। और 3 पे क्या आता है, तो 3 पे आता है सी, 3 पे आएगा सी। तो एफ जे सी, एफ जे सी। देखिए यहाँ पे भी एफ जे सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी एफ जे सी दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन को पूरा ही सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन सेम टू सेम हमको नजर आ रहा है। अब उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। एन आता है 14 पे, एल आता है 12 पे, जे आता है 10 पे। देखिए क्या किया गया है, तो 14 से 12 यानी कि -2, 12 से 10 -2। आगे भी क्या करना पड़ेगा, तो -2 करना पड़ेगा। तो 10 में दो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 पे आके आता है, तो 8 पे आता है एच। 8 पे क्या आएगा, तो 8 पे आएगा एच। एफ जे सी एच, एफ जे सी एच, एफ जे सी एच इसमें दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। एफ जे सी डी दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ई से स्टार्टिंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कथन निष्कर्ष ये क्वेश्चन लिया गया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो सभी गिलास क्या है, तो बेट है। सभी गिलास क्या है, तो बेट है। तो गिलास का हम एक बना लेते हैं चित्र। ये किसका चित्र बना लिए, तो गिलास का बना लिए। ये गिलास का चित्र बना लिए। सॉरी ग्लास का नहीं लिखा फ्रेंड्स, गलब से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो गलब से लिखा हुआ है। ये ग्लव्स का चित्र बना लिए। उसके सभी के सभी ग्लव्स से क्या है, तो क्या है, बेट है। क्या है, बेट है। तो बेट को हम यहाँ पे, बेट का एक चित्र यहाँ पे बना लेते हैं। बेट का चित्र बन गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है, तो सभी स्टंप क्या है, तो सभी स्टंप भी बेट है। सभी स्टंप भी बेट है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो जो बेट का जो चित्र बना वो कुछ बड़ा बनेगा, तभी सभी स्टंप भी इसी में आएगा। अब इसके अंदर भी बनेगा किसका, तो स्टाम्प का बनेगा, स्टाम्प का।
स्टाम्प का बन गया। अब क्या बोला, तो सभी बेट क्या है, तो सभी बेट बॉल है, सभी बेट क्या है, तो बॉल है। तो सभी बेट किसके अंदर में आ जाएगा, तो बॉल के अंदर में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बॉल। ये हो जाएगा बॉल। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, तो सभी स्टंप बॉल हैं, सभी स्टंप बॉल हैं। तो देखिए सभी स्टंप स्टंप का जो जितना सर्कल दिया हुआ, तो सभी का सभी सर्कल क्या बॉल के अंदर के ही सर्कल में है। तो हाँ जी बिल्कुल सभी अंदर में है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है वो राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है, तो कुछ बॉल ग्लव्स हैं, कुछ बॉल ग्लव्स हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉल दिया हुआ है, बॉल क्या ग्लव्स हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, ग्लव्स बॉल के अंदर ही ग्लव्स हैं। तो जी बिल्कुल ये भी इसका स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ, कुछ ग्लव्स स्टाम्प हैं, कुछ ग्लव्स स्टाम्प हैं। तो देखिए एक ग्लव्स का सर्कल बना हुआ है, ये स्टाम्प का सर्कल बना हुआ है। ये दोनों को आपस में क्या काट रहा है, जो ये दोनों को आपस में नहीं काट रहा है, तो ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे नहीं है, कुछ ग्लव्स स्टाम्प नहीं है या सभी भी नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। अब देखिए निष्कर्ष 1 और 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ये में देखिए क्या दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। तो जी हाँ बिल्कुल 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ है, 7 व्यक्ति, क्या बोला जा रहा है, तो 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्या बोला जा रहा है, तो पंक्ति बोला जा रहा है। तो पंक्ति हम एक पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। पंक्ति एक ड्रॉ कर दिए, उसमें कितने व्यक्ति को बैठाना है, तो 7 व्यक्ति को बैठाना है। तो 7 व्यक्ति को हम क्या करेंगे, इसमें देंगे बैठा। 4 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये बीच में हो गया 7। अभी सबका सभी का मुख किधर है, तो उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, इसका मुख हम उत्तर की ओर हम बना लेते हैं। और इसका दायां किधर होगा, तो दायां इसका इधर हो जाएगा, और इसका इधर बायां हो जाएगा। क्योंकि उत्तर की ओर मुख होने के कारण जिधर आपका दायां रहता है उसका इसका भी उधर ही दायां रहता है। अब देखिए कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट को हम आगे पढ़ते हैं। ए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, डी अंतिम दाएं स्थान पर बैठा है, डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। तो दायां सिरा यहाँ पे दिया हुआ है, अंतिम सिरा पर यहाँ पे ही दिया हुआ है। तो डी कहाँ बैठ जाएगा, तो डी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़कर इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। ये डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, डी के बाईं और, डी का बाईं और इधर हो जाएगा। और कितने स्थान पर बैठा है, तो तीसरे स्थान पर। ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। तो तीसरा स्थान पर बैठाना है, तो तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, तो तीसरा स्थान पर किसको बैठाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर हो जाएगा ये। यहाँ पे ये को बैठा दिया, यानी कि इस स्टेटमेंट का भी अब कार्य समाप्त कर दिया, और इस स्टेटमेंट का भी कार्य अब हो गया समाप्त। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, तो ये और एफ के बीच, ये और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए अगर हम एफ को यहाँ पे बैठाते हैं, तभी ये और एफ के बीच 1 और 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकते हैं, यानी कि एफ भी यहाँ पे बैठ जाएगा। इस स्टेटमेंट भी हो गया खत्म। बी एफ के ठीक बगल में बैठा है, बी एफ के ठीक के बगल में बैठा है, एफ के बगल में यानी कि यहाँ पे बैठेगा, इधर तो कोई है नहीं फ्रेंड्स, इधर ले, तो यानी कि यहीं पे बैठेगा, यहीं पे बैठेगा। तो यहाँ पे हम बैठा देंगे, कौन बैठेगा, तो बी बैठेगा, बी को हम यहाँ पे देंगे बैठा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, सी और डी के केवल, तो सी को हम यहाँ बैठाएंगे, तभी सी और डी के बीच केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पे बैठ सकता है। तो सी को हम यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो जी ए के ठीक बगल में नहीं है, जी ए के ठीक बगल में, यानी कि ए के बगल यहाँ पे एक खाली है। तो जी यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, जी को यहाँ पे नहीं बैठाने के लिए बोला जा रहा है। तो जी कहाँ बैठ जाएगा, जी यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे सीट खाली है, तो एक सीट पर कौन बैठेगा, देखिए यहाँ पे ए का भी हो गया, बी भी बैठ गया, सी भी बैठ गया, और डी, हाँ तो डी नहीं, डी भी बैठ गया है ना, डी भी बैठ गया।
और ई आपको कहीं नहीं बैठा है, ई नहीं बैठा है तो ई को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, ये यहाँ पे बैठ गया। अब क्या पूछा जा रहा है, तो एफ और सी के बीच कितने, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, कौन कौन, एक सेकेंड, एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति बैठे हैं। तीन व्यक्ति देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तीन, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को चलिए हम सोल्व कर कर बतलाते हैं। इसका प्लेस वैल्यू यहाँ भी लिख देते हैं, एच आएगा आर आएगा 18 पे, ये एक, आई 9, एन आ जाएगा 14। इसका प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, एस आएगा 19, जेड आएगा 26, जे आएगा 10 और एम आएगा 13। इसमें क्या किया गया, तो +1 किया गया, इसमें -1 किया गया, इसमें +1 किया गया, इसमें -1 किया गया। +1 -1 +1 -1 का लॉजिक इसमें लगा गया है। अब इसको भी हम सेम इस प्रकार का लॉजिक इसमें भी हम लगाते हैं। जे आ जाएगा 10 पे, यू आ जाएगा 21 पे, एम आ जाएगा 13 पे और पी आ जाएगा 16 पे। इसमें देखिए +1 हुआ स्टार्टिंग में, तो इसमें भी +1 करेंगे, तो 10 में +1 करेंगे तो आ जाएगा 11, और 11 पे आता है के, उसके बाद इसमें -1 होगा, और 20 में -1 करेंगे तो आ जाएगा 20, और 20 पे क्या आता है, तो 20 पे आता है टी। के टी देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे के टी दिया हुआ है, यहाँ पे के ओ दिया हुआ है, ये हो जाएगा गलत। ओ के दिया हुआ है, ये हो जाएगा गलत। के एम दिया हुआ है, ये हो जाएगा गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 20, और ये डैश से लिया गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको डैश का मिलेगा ही मिलेगा, लगभग में मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स डैश का क्वेश्चन। तो आपके लिए यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या आएगा, कौन सा संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और इसमें कहीं 4 नहीं दिया हुआ है, इसमें और कहीं 4 नहीं दिया हुआ है। अब क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 3, यहाँ पे भी 5 3 दिया हुआ है, तो 5 3 यहाँ पे जब दो अंक मिल जाते हैं, तो जो अंक बाकी रहता है वो इसका विपरीत हो जाता है। यानी कि 4 का विपरीत हो जाएगा 2, 4 का विपरीत हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो 4 का ही विपरीत पूछा जा रहा है। तो 4 का विपरीत यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी सारी प्रैक्टिस सेट का वीडियो हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।